एक हेडिंग डाली होम सिग्नल। होम्स सिग्नल। होम सिग्नल क्या होता है बच्चे? होम सिग्नल बेसिकली शिप्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे एक बड़े से कंटेनर में हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर लेते हैं। किसका मिक्सचर लेते हैं? कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। व्हाट इज होम सिग्नल? वी टेक मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, है ना। वैलेंसीज तो आप बैलेंस कर लेंगे ना, कैल्शियम की वैलेंसी +2, फास्फोरस की वैलेंसी -3। मेटल्स के साथ हमेशा फास्फोरस नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में फास्फोरस -3 में होता है। एंड दूसरा किसके साथ है बच्चे? एक है कैल्शियम फॉस्फाइड, एक है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। ये होम सिग्नल में इस्तेमाल होता है। when this mixture is put in water, अगर आप इस मिक्सचर को बच्चे वाटर में डालें तो पानी दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा देखो बच्चे। कैल्शियम कार्बाइड कैसे होता है? कैल्शियम कार्बाइड इज C2 इज C पे माइनस चार्ज और कैल्शियम पे +2 चार्ज। तो कैल्शियम इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, इसी को कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, CaC2। ये हमने क्लास 11th में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन में पढ़ाया था कि अगर आप CaC2 की रिएक्शन पानी के साथ करते हैं तो you'll be getting CaOH whole twice प्लस एसिटिलीन गैस। वही सेम रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन जैसे आप बच्चे पानी के साथ करेंगे तो पानी को वी कैन राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड OH-। तो आपको बस प्लस माइनस आपस में जोड़ देना है। तो कैल्शियम के साथ कौन चला जाएगा? OH-। तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और H किसके साथ चला जाएगा? इस नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन सी गैस निकली ये बच्चे? दिस इज, इसका अगर IUPAC नाम लिखे तो इथाइन, और कॉमन नेम लिखे तो एसिटाइलिन। करेक्ट है ना बच्चे? तो हमारी गैस निकली एसिटिलीन गैस जब हमने कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाला। क्या मेरे पास सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड है? नहीं, मेरे पास तो कैल्शियम फॉस्फाइड भी है। तो दूसरी रिएक्शन कैल्शियम फॉस्फाइड की। अगर आप कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं तो Ca3P2 की रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। फिर से वही सेम चीज, पानी टूटा H+ एंड OH- में। कैल्शियम फॉस्फाइड में कैल्शियम कितना है? +2, फास्फोरस कितना है? -3। पॉजिटिव के साथ कौन गया बच्चे? नेगेटिव पानी का। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और फास्फोरस के साथ कौन गया? पानी का हाइड्रोजन H+। तो क्या बनाया? PH3 एज अ फॉस्फीन गैस। है ना बच्चे? पढ़ा था हम लोगों ने, PH3 बनेगा, PH3 एज अ फॉस्फीन गैस बच्चे। ये PH3 एज अ फॉस्फीन गैस क्या होती है बच्चे? इट कंबस्टिबल, ये हमने फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो बेसिकली PH3 आपका बनाता है P4O6, P4O6 विच कैचेस फायर। नीचे लिख लीजिए कैचेस फायर। ज्यादातर बच्चे आपको ऑप्शंस PH3 पे वो रोक देंगे, P4O6 पे आएंगे भी नहीं। ठीक है, P4O6 कैचेस फायर। तो आग किसकी वजह से लगती है बच्चे? PH3 के बर्निंग से या P4O6 के बर्निंग से। कोई भी अगर ऑप्शन में है, अगर P4O6 आएगा तो P4O6 टिक करिएगा। अगर P4O6 नहीं आएगा बच्चे तो PH3 टिक करिएगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये चीज हो गई, ये बर्न करती है। और इसमें फ्यूल का कौन काम करेगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन एक्ट्स एज अ फ्यूल इन द अबव बर्निंग प्रोसेस। इससे होता क्या है? इससे हमारी फॉस्फीन बर्न करती है बहुत ज्यादा स्मोक के साथ। वही स्मोक आपको क्या नाम है, सी में दिखाया जाता है इन ऑर्डर टू शो सिग्नल और समथिंग टू अदर शिप्स। कि अगर आप अपने सिग्नल देना है तो आप ये होम सिग्नल ही एक कंटेनर में ये दोनों चीजें भर के पानी में डाल दीजिए। वो पानी में से एकदम से आग निकलेगी, स्मोक निकलेगा, और वो दूसरे शिप को दिखाई दे जाएगा कि पानी में कहीं पे स्मोक निकल रहा है, दैट मीन्स कोई हमको सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिख लीजिए एक नोट बना के। द एसिटिलीन गैस जो भी आपका यहाँ पे C2H2 गैस थी, द C2H2 गैस, द एसिटिलीन गैस C2H2 acts as acts as fuel in above burning process above burning process in above burning process। ठीक है, बस। and you will be having a
fire with a smoke, you'll be having a fire with a smoke, वही चीज that acts as a signal for the other ships. So ये अगर आपको लिखना है तो आप चाहे यहाँ लिख लीजिए, होम सिग्नल किस लिए होता है, दैट इज अ सिग्नल फॉर शिप्स, इनकमिंग शिप्स, या कुछ अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया तो उनको सिग्नल देना है, दैट इज सेम थिंग, सिग्नल फॉर शिप्स, इसी को होम सिग्नल कहते हैं। आपको याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि मिक्सचर किसका है और बनता क्या है, एक एसिटिलीन गैस और एक PH3 या फिर P4O6, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉस्फीन मेरा यहाँ पे हो गया खत्म, PH3 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं हेलाइट्स ऑफ फास्फोरस पे। फास्फोरस की दो हेलाइट्स होती हैं, एक होती है PH3, एक होती है PCl, सॉरी एक होती है PCl3, एक होती है PCl5। ये दो हेलाइट्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हेलाइट्स ऑफ फास्फोरस। थोड़ा जल्दी लिखिएगा हाँ बच्चे। हो गया, ठीक है, हेडिंग डालिए, हेलाइट्स ऑफ फास्फोरस। बच्चे फास्फोरस की दो हेलाइट्स की ज्यादातर पाई जाती हैं, हेलाइट्स में हैलोजन क्या होगा, नेगेटिव में, तो फास्फोरस क्या होगा, पॉजिटिव में। फास्फोरस की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, माइनस में सिर्फ एक, -3, और प्लस में कौन सी थी, +3 और +5, ये दो थी ना बच्चे फास्फोरस की ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो जनरल फॉर्मूला है हैलाइड्स का, जनरल फॉर्मूला, वो इन्हीं पे दो पे है। पहला क्या है आपका एम का मतलब जो भी आपका फास्फोरस है वो, उसकी वैलेंसी +3 में और हैलोजन की वैलेंसी -1 में, तो फॉर्मूला क्या बन गया MX3, या तो फिर क्या बनेगा MX5, जिसमें ये +5 में है और ये क्या -1 में MX5। ये दो आपके जनरल हैलाइड्स बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे PCl3 और PCl5, आपसे यही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ पूछना नहीं है उसको, PCl3 एंड PCl5। अब पढ़ते हैं बच्चे एक एक करके PCl3 के बारे में। तो पहले कैप्स लॉक में लिख देना PCl3, पहले PCl3 के बारे में पढ़ेंगे। बनाया कैसे, प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन बहुत आसान है और दूसरे में याद क्या करना है वो हम समझा देंगे। पहली प्रिपरेशन में बच्चे आपको क्या करना है, फास्फोरस लेना है। फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में होता है ना, उसके एक फास्फोरस में 4 एटम्स लगे होते हैं, टेट्राहेड्रल, आपको पता है। कौन सा फास्फोरस बच्चे, व्हाइट फास्फोरस, हाईली रिएक्टिव होता है। P4 की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराइए, लेकिन क्लोरीन कैसा होना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में, इट शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटी, इट शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। तो P4 की रिएक्शन 6 क्लोरीन के साथ इट फॉर्म्स 4PCl3, 4PCl3 लिमिटेड क्वांटिटी। अगर बच्चे आप क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, यहाँ पे 10Cl2 डाल देंगे, तो PCl5 बन जाएगा, वो अभी PCl5 में लिखाएंगे। लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन यूज करेंगे तो PCl3, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन यूज करेंगे तो PCl5। ये पहली प्रिपरेशन। दूसरी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे MCQs आ गए तो, वो क्या है, P4 की रिएक्शन SOCl2 के साथ। SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बच्चे SOCl2, कि अभी जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स में इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आपका अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स में इस्तेमाल होगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में इस्तेमाल होगा, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। और इसका काम क्या है वो अभी हम P ब्लॉक में ही उसको पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है। सो थायोनिल क्लोराइड, अगर आपकी P4 की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से हुई है तो बच्चे आपको मिलेगा PCl3। आपको याद ये रखना है बस कि किसके साथ कराई थी और क्या मिला है। सो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ आपको मिलता है PCl3 प्लस SO2
प्लस S2Cl2। S2Cl2 अभी हम ग्रुप 16 में आपको दोबारा से पढ़ाएंगे। बैलेंसिंग की कोई इतनी जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि हमें कौन सा रिटर्न लिखना है अभी फिलहाल। हमें बस क्या देखना है कि आपका कंपाउंड बना क्या। तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से आपका बनेगा PCl3 बस। अगर इसी को हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले लेंगे, अभी हम आगे पढ़ा रहे हैं, उससे PCl5 बनता है। ठीक है, एक खाली इसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, बाकी प्रॉपर्टी भी हम मिक्स करा के पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज, अगर आपने PCl3 ले लिया, उसकी रिएक्शन आपने पानी के साथ करा दी H2O, तो क्या होगा बच्चे? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि फास्फोरस? ऑब्वियसली क्लोरीन। तो क्लोरीन आया -1 में, फास्फोरस आया +3 में, है ना, जैसे मैंने यहाँ सिखाया था बच्चे। यहाँ वाला एलिमेंट किस में होगा? +3 में। और H2O हमने लिख लिया H+ एंड OH- में। करना क्या है? बस जोड़ देना उठा के। तो क्लोरीन के साथ कौन गया? हाइड्रोजन। क्या बना है? HCl। प्लस फास्फोरस के साथ कौन गया? OH। तो फास्फोरस की वैलेंसी +3 और OH की वैलेंसी -1, इसके बगल में रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया बच्चे? ये यहाँ पे हो गया POH होल थ्राइस। POH होल थ्राइस को क्या कहते हैं? इसको POH होल थ्राइस ना लिख के इसको लिखते हैं H3PO3। H3PO3 इज नथिंग बट फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अगर आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस कर दें तो बस आपको बच्चे प्लस माइनस जोड़ना है। तो लास्ट में क्या बनेगा? POH होल थ्राइस। POH होल थ्राइस को क्या लिखते हैं? H3PO3, दैट इज नथिंग बट फॉस्फोरस एसिड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, फॉस्फोरस एसिड वाली रिएक्शन। ये बात है PCl3 की। अब हम पढ़ेंगे बच्चे PCl5 कि PCl5 क्या करता है। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब इसमें से क्वेश्चन अभी आपको MCQ बना के दिखाएंगे कैसे पूछेगा। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। फिर एक लिख रहे हैं PCl5। मुझे इसकी एक और रिएक्शन लिखानी है, हैलोजेनेशन वाली, लेकिन वो हम PCl5 के साथ कंबाइन करके जब लिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए पहले थोड़ा सा PCl5 के साथ समझा लूं। बच्चे इसको याद करने का काम आपका है, और आप इसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी भी 15 खत्म होने वाला है, आपके पास टाइम है। जब तक ये चैप्टर खत्म करेंगे तब तक आप इसको याद कर लेंगे। अगर नहीं किया और 16 स्टार्ट हो गया बच्चे, तो 15 में आपको जाएगी प्रॉब्लम। डन हो गया, आगे चलें। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, PCl5। फिर से वही सेम चीज, प्रिपरेशन कैसी होगी? सेम एज PCl3, बस क्लोरीन थोड़ी ज्यादा डाल देना। P4, वहां कितनी क्लोरीन डाली थी? 6Cl2। यहाँ कितने डालेंगे हम लोग? 10Cl2। सो 10Cl2 gives you what? gives you 4PCl5, बैलेंस्ड है। यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन डाल दो, तो अगर आपने एक्सेस में क्लोरीन डाल दी तो you'll be getting PCl5। बिल्कुल वैसे ही वहां पे हमने 6Cl2 डाली थी, यहाँ पे हम 10Cl2 डालना है। ठीक है, अगली रिएक्शन, वहां पर P4 की रिएक्शन हमने कराई थी थायोनिल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे हम कराएंगे उसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ नहीं, SO2Cl2 के साथ। SO2Cl2 इज नोन एज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो आप चाहें तो कहीं एक कॉपी में ऊपर बॉक्स बना के लिख सकते हैं, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता रहे। SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, एंड SO2Cl2 इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आप सीधा आंसर याद रखिए। थायोनिल क्लोराइड के साथ यू विल बी गेटिंग PCl3, एंड सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ यू विल बी गेटिंग PCl5। इतना बहुत है। ठीक है, प्लस साथ में और क्या? SO2 एज अ गैस।
बस you'll be getting PCl5 with thionyl with sulfuryl chloride and SO2 as a gas. थायोनिल क्लोराइड में क्या मिलता था हमें? PCl3। सल्फ्यूराइड में क्या मिल रहा है? PCl5। बस हमें इतना याद रखना। चलिए, अब जैसे हमने PCl3 की प्रॉपर्टीज लिखी है वैसे हम PCl5 की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। बच्चे क्या आपके पास PCl3 में थोड़ा सा भी स्पेस है? ये एक काम करो, अलग ही अलग लिख लेते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो हम क्रिएट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5। PCl3 और PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्या हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक बताई है? ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं बताई है बच्चे तो अभी सीख लीजिए। ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले क्या करते हैं? वी कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू वी कैलकुलेट? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन टेक एज 7। हाइड्रोजन कितना मानते हैं? 7। ये जिन लोगों ने हमसे पिछले साल पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, उनको हमने ट्रिक बताई थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, कॉम्पिटिटिव ट्रिक। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में क्या करते हैं बच्चे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज। अगर नेगेटिव है तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ये ड्रैगोस रूल नहीं है साक्षी, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने की है। अगर आपके पास चार्ज में नेगेटिव है बच्चे, तो नेगेटिव का मतलब यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आप टोटल बैलेंस में उतना इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिएगा। अब आते हैं बच्चे थर्ड, ये हो गया आपका लेट सपोज बी। क्या हो गया? बी। इसको बी मान लेते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं बच्चे? ये टोटल बी जो आपने लिखा है चार्ज के साथ, B/8, B/8, दैट गिव्स यू बॉन्ड पेयर। और उसके बाद लोन पेयर कैसे निकालते हैं? डिवीजन करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचा है, ठीक है, पॉइंट में डिवाइड मत करिएगा, इंटीजर फॉर्म में, जो भी आपका रिमाइंडर बचा है दैट रिमाइंडर बाय 2 गिव्स यू लोन पेयर। एक बार आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता चल गए, ये बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, इसलिए। तो एक बार अगर आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड कर दें तो वो बन जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। और एक बार अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो शेप और ज्योमेट्री आ जाएगी आपके अपने आप। पहले इसको कॉपी करो, फिर हम इसको PCl3 और PCl5 पे लगा के दिखा रहे हैं। फिर हम आगे इसको SF4 SF6 पे भी लगाएंगे जब हम ग्रुप 16 पढ़ेंगे तो। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसको PCl3 पे लगाते हैं। शैल वी स्टार्ट? देखिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं फॉर PCl3। PCl3 का निकाल के दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 है ना। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 7। तो कितने क्लोरीन है? 3। तो 3 × 7 कितना आ गया बच्चे? 7 3 21 प्लस 5 कितना आ गया? 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2, क्या इस पे कोई चार्ज है? प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब आपने जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया है वो एकदम सही है। यू नीड नॉट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग टू दैट, सो यू डू नॉट हैव स्टेप नंबर 2। कमिंग टू द स्टेप नंबर 3, बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं बच्चे? जो भी आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर निकाले हैं उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। निसर्ग का प्रीवियस पेज दिखा दें? लो बच्चे, कर लीजिए पहले कॉपी, फिर चलते हैं।
ठीक है। सो 26/8 कितना हो गया बच्चे, 8 3 24 है ना, उसके आगे तो जाएगा नहीं। सो मेरा 3 आगे बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कैसे निकलता है, रिमाइंडर बाई 2 है ना, चेक करिए ऊपर क्या लिखा है, रिमाइंडर बाई 2। सो 8 3 24, 26 में से 24 गया, रिमाइंडर बचा 2। सो रिमाइंडर बाई 2 इज इक्वल टू लोन पेयर कितना आ गया 1। तो हमने क्या कहा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मिला के क्या बनता है, हाइब्रिडाइजेशन, तो मिला के कितना हो गया 4। अब बच्चे 4 कैसे बोलोगे, एस से बोलना स्टार्ट करो। एस में कितने डब्बे, एक, और पी में कितने डब्बे, 3 है ना, मैक्सिमम 3 ही होते हैं, तीनों ले लिए। क्या आपके पास 4 हो गए, एक एस 3 पी हो तो गए 4, बस खत्म, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आया समझ में, एस से स्टार्ट करना काउंटिंग। आपको 4 चाहिए तो एक एस और 3 पी, पी के तीनों बॉक्सेस उठा लिए, हो गए चारों बॉक्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चे, अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री तो बीच में सेंट्रल एटम फास्फोरस और उसके तरफ टेट्राहेड्रल ऐसा, ये क्या हो गया मेरा ज्योमेट्री। अब बच्चे ज्योमेट्री तो हमने बना ली टेट्राहेड्रल, लेकिन अभी अटैच भी तो करना है। क्या अटैच करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो ये जो हमने 4 लाइंस बनाई है, इसमें से 3 में बॉन्ड पेयर लगेंगे और एक में लोन पेयर लगेगा। मतलब क्या हो गया, फास्फोरस की जो हमने 4 लाइंस बनाई है, इनमें से 3 में तो आपका लग जाएगा क्लोरीन बॉन्ड पेयर, और एक में लगेगा क्या चीज आपके, लोन पेयर। तो जब इसको देखेंगे आप, तो देखने में आपको इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं दिखाई देता, आपको हमेशा एटम एटम दिखाई देता है। तो क्या आपको ये ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा, नहीं। तो अगर ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा तो इसका शेप कैसा दिखाई देगा, सिर्फ फास्फोरस और क्लोरीन दिखाएंगे, वो कैसा है मेरा, पिरामिडल। तो PCl3 का शेप कैसा है मेरा, पिरामिडल। इतना समझ में आया बच्चे कि नहीं आया, जिसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, sp3, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, देखो सब निकल के आ गया। ठीक है, अब वैसे ही बच्चे अगर आप निकालें फॉर PCl5, खुद से निकाल के दिखाइए PCl5 का तुरंत। जब आप PCl5 का निकालेंगे, ये हमने ट्रिक इसलिए बताई क्योंकि बच्चे पूरे पी ब्लॉक में हम ये ट्रिक लगा लगा के सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड हम सबके नहीं निकाल सकते, है ना, वैसे करके तो ये फॉर्मूला ज्यादा आसान पड़ेगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फास्फोरस के 5, क्लोरीन के 7 होते हैं, 7 × 5 क्लोरीन था, 7 5 35, 35 + 5 दैट बिकम्स 40, यह टोटल 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इस पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं PCl5 पे, तो सेकंड पॉइंट नहीं है। थर्ड पॉइंट, निकालना स्टार्ट करिए बॉन्ड पेयर बच्चे। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40 डिवाइड बाई 8, 8 5 40, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5। लोन पेयर पे आते हैं, लोन पेयर क्या होता है, रिमाइंडर बाई 2, 8 5 40, क्या कोई रिमाइंडर बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 0/2 कितना आंसर आ गया, 0। तो 0 लोन पेयर, आपके उसमें एक भी लोन पेयर नहीं होंगे और 5 बॉन्ड पेयर होंगे। दोनों को ऐड कर दे कितना आंसर आएगा, 5, है ना, ऐड करके भी आंसर क्या आएगा, 5। अब 5 का क्या है मेरा, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, तो स्टार्ट करिए। एस में कितने, एक बॉक्स, एस के एक ले लिए। पी में मैक्सिमम कितने बॉक्सेस होते हैं, 3, तो पी के 3 ले लिए। कितने हुए, अभी भी तो सिर्फ 4 ही हुए हैं, हमको 5 लाना है। तो एक बॉक्स पी के बाद कौन आता है, DSPD ना, तो एक बॉक्स इसका ले लिया डी का, अब हो गया ना 5, एक एस का, एक डी का और 3 पी का, sp3d। So the hybridization is sp3d hybridization। जब भी बच्चे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, 5 लोग को आपको अगर अरेंज करना है, वो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, कहाँ पे बच्चे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो सबसे अच्छा आपका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 बॉन्ड ट्राइंगल में, एक ऊपर एक नीचे। तो ज्योमेट्री कैसी है बच्चे, आपकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा ना, अगर हम सारे ऐसे बॉन्ड जोड़ देंगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। सो आई हैव ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कितने एक्सियल बॉन्ड है बच्चे, एक्सियल वाले ये जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, सो दे आर एक्सियल बॉन्ड्स। सो वी हैव टोटल 2 एक्सियल बॉन्ड्स।
और अगर हम इसकी बात करें, सो दे आर 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड। बच्चे बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा है, इक्वाटोरियल वाले में ज्यादा एंगल है, या एंगल इक्वाटोरियल में ज्यादा है, कि एक्सियल वाले में ज्यादा है? आपको क्या लगता है, बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज्यादा है बच्चे? अगर आप किसी ट्राइंगल में ऐसे करके एंगल बना दें तो ये एंगल कितना डिग्री का होता है, 120 ना। और अगर यही आप चीज बच्चे स्ट्रेट लेके आए तो स्ट्रेट वाला प्लेन से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो जो एक्सियल है, ये एक्सियल वाले बॉन्ड ये 90 डिग्री बनाते हैं, और इक्वाटोरियल वाले बच्चे आपस में कितना बनाते हैं, 120। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना मॉलिक्यूल या उतना एटम्स को स्पेस है एग्जिस्ट करने के लिए, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, एटम्स करीब आ सकते हैं। और बच्चे अगर आप एंगल कम कर दोगे, मतलब करीब कर दोगे, तो फिर बच्चे लेंथ बड़ी होनी चाहिए ताकि वो क्या नाम है, दूर दूर रह सके, वरना दोनों में रिपल्शन हो जाएगा। ये वाला हम बॉन्ड एंगल वाली चीजें आपको समझा चुके हैं, है ना। तो ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप लिखिए बच्चे, शेप कैसा है, शेप वही होता है जो हमको दिखाई देता है। कैसे, क्या दिखाई दे रहा है बच्चे हमको, हमको दिखाई दे रहा है कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, उसके 5 हमारे क्या नाम है लाइंस बनेंगी, और पांचों की पांचों लाइन किससे ऑक्युपाइड है, बॉन्ड पेयर से। तो हर जगह क्लोरीन 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 क्लोरीन, हर जगह क्लोरीन। अगर हर जगह क्लोरीन है तो हर जगह दिखेगी भी, तो देखने में भी कैसा लगेगा ये, देखने में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही लगेगा। उसके ज्योमेट्री और शेप अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। इतना है समझ में। अब यहाँ पे अगली चीज लिखिए, axial bond angle, axial bond angle which is nothing but 90 degree is less than equatorial bond angle। equatorial मतलब जो प्लेन पे, उसका एंगल कितना है, is less than equatorial bond angle which is nothing but 120 डिग्री। इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल कितने, 120 है, जबकि एक्सियल क्या है, 90 है। और हमको ये भी पता है बच्चे, क्या पता है, कि स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी बॉन्ड की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा वो उतना वीक होगा, उतना जल्दी टूटेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। और बॉन्ड लेंथ बड़ा तभी होगा जब एंगल छोटा कर दोगे बच्चे। अगर एंगल एकदम चिपका दोगे तो एटम एक दूसरे से टकरा थोड़ी जाएंगे, तो वो दूर रहने के लिए अपनी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा जब डिस्टेंस बनाएंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्टेंस है दोनों के बीच का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। मतलब अगर आपको ये सेंटर है तो अगर आपने लेंथ, अगर एंगल बहुत कम कर दिया तो वो लोग, अगर एंगल आपका बहुत कम है तो एटम्स बच्चे लेंथ बढ़ा लेते हैं, और अगर आपका एंगल ज्यादा है तो लेंथ छोटी हो जाती है। इतना क्लियर है ना। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं क्योंकि उनकी एंगल कम है, तो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं और वो वीकर भी होते हैं देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। इतना ठीक है। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे लिखाते हैं कि एक्सियल बॉन्ड क्या है, लॉन्गर भी है और वीकर भी है देन द इक्वेटोरियल। क्यों, क्योंकि एक्सियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कम है, एंगल कम है, लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो वीकर है। काइंडली कॉपी अप टिल हियर एंड लेट मी नो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो समझाओ बच्चे, फिर से बताओ बच्चे, मैं फिर से समझाता हूँ। क्या ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2 वाला कंसेप्ट कर लेंगे अपने आप से? अगर किसी को लगता है नहीं कर पाएंगे तो फिर से पूछ लो, क्योंकि सेम ट्रिक हम SF4 SF6 क्लोरीन के कंपाउंड्स हर जगह यहीं पे यही सेम ट्रिक लगा के हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। आगे चलें। यहाँ पे लिखिए, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट axial bonds are longer
आर लॉन्गर एंड शॉर्टर देन इक्वाटोरियल, नहीं शॉर्टर नहीं, वीकर ना बच्चे, आर लॉन्गर एंड वीकर, कमजोर है, देन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। अगर बच्चे वीक है तो क्या हम इसको हीट करके तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसीलिए बच्चे जब आप PCl5 लेते हैं तो पहले आपके पास PCl5 होता है सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको भी अच्छे से लिख लेना। PCl5 को जब आप हीट करते हैं पहले, तो PCl5 बच्चे सब्लिमेशन चला जाता है। सब्लिमेशन मीन सीधा सॉलिड से कहाँ चला जाएगा? गैस में। तो इट फॉर्म्स PCl5 गैस या वेपर, कभी डायरेक्टली नहीं टूटता। फिर जब आप वेपर्स को फर्दर हीट करते हैं तब ये आपका निकाल के देता है PCl3 प्लस Cl2 गैस। इतना ठीक है? PCl3 प्लस Cl2 एज अ गैस। ये जो Cl2 है ये वही एक्सियल क्लोराइड है जो टूट गए, वो वीकर थे, वो दोनों क्लोरीन निकल गए। तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखें तो आपको इस पे हम MCQ बना सकते हैं। द हीटिंग ऑफ द PCl5 टू PCl3 इन्वॉल्व द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम, हमें क्वेश्चन बना के लिखते हैं, when PCl5 is heated to PCl3, the change in hybridization involve, the change in hybridization involve, क्या चेंज हुआ है? ऑप्शन नंबर 1, it says from sp2 to sp3. ऑप्शन नंबर 2, from sp3 to sp3d. ऑप्शन नंबर 3, from sp3d to sp3, किसमें चेंज हुआ है? एंड ऑप्शन नंबर 4, from sp3 to sp2। बताइए बच्चे, when you heated PCl5, the PCl5 changed into PCl3, what is the change in hybridization? हाइब्रिडाइजेशन का चेंज क्या है? अभी कराया मैंने, PCl5 का PCl3 दोनों लिखाया मैंने। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? थ्री, राइट? sp3d to sp3, हाँ, PCl5 sp3d में है और PCl3 sp3 में है। तो आंसर क्या है? sp3d to sp3। इतना क्लियर है? और एक और लिखिए बच्चे, यहां से तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बन ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो PCl5 मैंने गैसियस फेज में लिखा है कि वो sp3d में होता है। सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है? तो लिखिए इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म PCl5 exist as, PCl5 exist as आयोनिक कंपाउंड। किस फॉर्म में है बच्चे? आयोनिक कंपाउंड में। कैसे बच्चे? फास्फोरस अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकता है ना, नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी 4 के आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन फास्फोरस लोग अपनी कोवैलेंसी 6 तक लेके जाते हैं। PCl5 तो होता ही है, अगर आप एक और Cl भी दे दो तो PCl6 माइनस एक और आगे तक चले जाएंगे, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन विच क्लोरीन एक्ट्स एज अ लिगेंड। बताया था ना बच्चे मैंने कि अपनी कोवैलेंसी बढ़ा देता है। तो अगर आप PCl5 सॉलिड में लें तो जो PCl5 सॉलिड वाला होता है, that undergoes into equilibrium to form PCl6। एक क्लोरीन ले लिया दूसरे कंपाउंड का, तो एक क्लोरीन लेके गया तो क्लोरीन -1 होता है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? -1। और इसका क्लोरीन कम हो गया तो ये क्या बन गया? PCl4+1। ये आयोनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चे क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अभी भी पढ़ाया है, sp3d, है ना? PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अब जब 6 क्लोरीन लग जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे? 6 क्लोरीन लग जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी S, एक S, 3p, अभी तो 4 ही हुए ना, D2, अब हो गए 6। इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2।
और PCl4 की क्या होगी बच्चे, एक S और 3P, तो एक S 3P 4, देखो 4 क्लोरीन लगे हुए, हो गए सेटिस्फाइड। इतना है समझ में। तो जो भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री थी, TBP, इसको शॉर्ट में TBP भी कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो चेंज हो गई ऑक्टाहेड्रल में। किसमें चेंज हो गई, sp3d2 क्या है, ऑक्टाहेड्रल में, और sp3 क्या है, टेट्राहेड्रल में। तो ये चेंज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अगर आप सॉलिड PCl5 ले लें तो सॉलिड PCl5 ऑटो आयनाइजेशन में चला जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो आयनाइजेशन, अपने आप से आयनाइज हो गया, टू गिव यू PCl6 माइनस प्लस PCl4 प्लस। PCl5 आपका था sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो कन्वर्ट हो गया sp3d2 ऑक्टाहेड्रल में, और दूसरा क्या दिया उसने, sp3 टेट्राहेड्रल में। ये दोनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे फॉस्फोरस एज अ PCl5 खत्म हो गया, इनका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम इनकी PCl3 और PCl5 की एक रिएक्शन मिला के आपको बताना चाह रहे हैं। वो इस चैप्टर का भी पार्ट नहीं है, लेकिन हम उसको समझा देंगे तो आपको चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, वो एक्चुअली में हमको ऑर्गेनिक